Welcome to Saksham SSC guys. This is our lecture number 9 I guess. हम कर रहे हैं मास्टरिंग एसएससी सीजीएल मैथ्स और मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मैथ्स एसएससी लेवल की सीजीएल लेवल की नहीं कवर कर रहा है. हम मैथ्स कवर कर रहे हैं अपनी एमटीएस लेवल, सीएचएसएल लेवल, सीपीओ लेवल सबकी, जो कि एसएससी बेसिकली हमारा कंसर्न है, जो एसएससी क्वेश्चंस देता है उस लेवल की. तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये मैथ्स अपनी कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट वे मैथ्स को कॉन्कर करने का वही होता है कि हम देखें कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ना उससे कम प्रैक्टिस करें हम, ना उससे ज़्यादा करें, क्योंकि ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा है नहीं. टाइम बेस्ड एग्जाम है, जितनी जल्दी क्वेश्चन हो सके उतनी जल्दी हमको सॉल्व करना है और वही कॉन्सेप्ट वैसे ही तरह से हमको याद करने हैं. तो आज है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 में हम देख चुके हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज़रूरी हैं रेशियो और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन करने के लिए. आज भी हम उन्हीं चीज़ को फॉरवर्ड लेके चलेंगे और कुछ मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के PYQs जो असली पेपर में पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट करे. तो ये बोल रहा है द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर. तो उनका रेशियो क्या है. अब यहाँ पर हम तीन नंबर्स को लेट कर लेते हैं, A, B और C. इसमें ये बोल रहा है कि जो B है वो A से 17% ज़्यादा बड़ा है. तो कोई भी अगर परसेंट ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको लिखने का फॉर्मूला ये होता है कि अगर B A से 17% ज़्यादा बड़ा है तो 100 + 17/100 A ऐसे हम इसको लिखते हैं. तो ये 117/100 A ऐसे इसको लिखा जाएगा. B की वैल्यू इतनी होगी. तो C की वैल्यू क्या होगी, जो कि 50% ज़्यादा है. सेम लॉजिक से C की वैल्यू आ जाएगी 150/100 A. अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. ये बेसिकली नंबर्स का रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब इनको आपस में डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे कर दो. अब ये 100 से 100 तो यहाँ पे कट गया, तो ये बेसिकली 117/150 हो जाएगा. अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो आपका 39/50 आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पूछ रहा है द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x² - y² एंड x - y इज. थर्ड प्रोपोर्शनल को कॉन्सेप्ट हम पिछले लेक्चर में अपने कर चुके हैं, जो बेसिकली एक ही फॉर्मूले पे चलता है, जो है ये A/B = B/C. इसमें हमें C जो होता है यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर आप यहाँ पर देखें, हम इसको यहाँ पर A और हमारे B हमें मेंशन करके दे रखे हैं, तो हम इसको बस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. x² - y² अपॉन B है x - y, और यहाँ पे B आ जाएगा x - y अपॉन C, जो कि हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल. तो क्या x² - y² को मैं x - y x + y नहीं लिख सकता, क्योंकि यही तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. जिन लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होगा. अब हम ये अगर यहाँ पर पुट करें, इसको अपनी इक्वेशन 2 ले ले, इसको हम 1 ले ले, तो ये 2 को अगर हम 1 में पुट करें तो इक्वेशन क्या बन के आएगी, ये बन के आएगी x - y x + y अपॉन में x - y जो b की वैल्यू थी x - y c. अब इसको बस हमें सॉल्व करना है. तो x - y से x - y यहाँ कैंसिल हो गया, c यहाँ चला जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी x - y अपॉन x + y, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब ये बोल रहा है A and B इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5. इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड A's शेयर इन द प्रॉफिट इज दिस मच, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट. तो हमने पिछली वीडियो में पार्टनरशिप भी समझा था, जिसमें PA/PB = IA × TA/IB × TB होता है. अब बेसिकली ये सब क्या होता है, PA, IA, TA. तो PA आपका होता है क्या, प्रॉफिट. PA आपका होता है प्रॉफिट, IA आपका होता है इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, और TA आपका होता है टाइम. अब इस क्वेश्चन में टाइम तो कहीं मेंशन नहीं है, इसका मतलब टाइम इक्वली दे रखा है, इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है. तो अगर यहाँ पर x टाइम के लिए इन्वेस्ट होगा तो नीचे भी x टाइम के लिए इन्वेस्ट होगा, इसलिए वो कट जाएंगे. तो यहाँ पे टाइम हमारा बिल्कुल भी यूज नहीं होगा और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज होगा. अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो यहाँ पर IA/IB जो दे रखा है वो है 7:5, और हमें यह भी बता रखा है इसके साथ साथ कि जो प्रॉफिट
बेसिकली प्रॉफिट ही बताया था ना। हाँ, जो प्रॉफिट ए को मिला है वो मिला है 5950, 5950, यस। तो बेसिकली अब हमें जब ये पता है कि पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू आई ए अपॉन आई बी होगा, तो बेसिकली ए का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, अगर हम प्रॉफिट को x ले लेते हैं तो 7x अपॉन 12 इज इक्वल टू ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा आई ए अपॉन आई बी, क्योंकि यहाँ से टाइम तो हमें इक्वल गिवन है, तो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू आई ए अपॉन आई बी होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही निकल के आ गया एक तरह से, पी ए अपॉन पी बी। अब सिर्फ पी ए अगर हमें निकालना है तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी अपॉन टोटल। क्वांटिटी के किसकी क्वांटिटी निकालनी है, ए की क्वांटिटी निकालनी है। ए कितना है, 7 है। टोटल क्या है, 7 + 5 है, तो 7 अपॉन 12 x इज इक्वल टू, ये बेसिकली बता रहा है हमें ए का प्रॉफिट, कितना उसको प्रॉफिट मिला है, जो कि हमें वैल्यू गिवन थी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 850, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो कि टोटल प्रॉफिट है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10200। तो बेसिकली 10,200 आपका प्रॉफिट आ गया। बट यहाँ पर एक कैच है, वो कैच क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 15% प्रॉफिट वो ऑलरेडी चैरिटी को दे चुके हैं, तो ये टोटल प्रॉफिट नहीं आया है, ये प्रॉफिट आया है चैरिटी को देने के बाद। तो हम प्रॉफिट लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि मान लो शुरू में प्रॉफिट जो था वो था 100x, तो इसमें से अगर हम 15% चैरिटी को दे देंगे, 15% हम चैरिटी को दे देंगे तो 15x माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 का 15% 15 ही होता है, तो 85x होगा प्रॉफिट जो बटा होगा, और उसमें से जो ए को हिस्सा मिला था वो इतना था, तो टोटल 85x कितना निकाल दिया हमने, 85। यहाँ पे अल्फ़ाबेट x सेम है, बट अगर हम इसको चलो 85p ले लेते हैं ना, ताकि अल्फ़ाबेट सेम ना रहे और कंफ्यूज ना हो बच्चे, तो 100p हमारा प्रॉफिट था, जिसमें से 15p हमने डोनेट कर दिया चैरिटी को, 85p बचा, हमने अपना जो p 85p है वो निकाल लिया, जो कि था ये टोटल प्रॉफिट जो हमने निकाल लिया था बिना, मतलब जो चैरिटी को देने के बाद जितना बचा। अब हमें बताना है कि 100p कितना होगा, क्योंकि हमने 100p ही लेट किया है टोटल प्रॉफिट। तो 85p अगर इतना है तो 100p कितना होगा, 100p होगा 10200 अपॉन 85 इंटू 100, यही होगा ना 85p अगर इतना है तो 100p। क्यों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ये तो 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 17 आपका कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, 6 2 जा क्या होता है 12 होता है, तो 12,000 आपका जो था वो टोटल प्रॉफिट था जब आपने चैरिटी को कुछ नहीं दिया था, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 550 रुपीज 550 in the form of 50 paise, 25 paise, 20 paise coins. In the ratio 2:3:5, the difference between the amounts that are contributed by 50 paise and 20 paise coins are, okay, no issues। तो यहाँ पर हम बेसिकली एक चीज़ देख रहे हैं कि इस रेशियो में हमारे जो ये कॉइन्स हैं वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर हम इस पे एक वेरिएबल ज्वाइन कर लें, x हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये टोटल 10x आ जाएगा। अब हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम बेसिकली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने x यहाँ पे वेरिएबल लिया है। तो 10x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 550 होगी, है ना। टोटल वैल्यू तो 550 ही है। अब यहाँ से हमने ये कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 55, मतलब 55 कॉइन्स वहाँ पर मौजूद हैं। अब 55 कॉइन्स वहाँ पे मौजूद है, मतलब x की वैल्यू 55 आ गई। हमें निकालना क्या था, अल्टीमेटली हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 50 पैसे और 20 पैसे की जो अमाउंट है उसका डिफरेंस। अब अमाउंट क्या होता है, अब मान लो तुम्हारे पास 1 रुपये के 10 कॉइन्स हैं, तो टोटल अमाउंट तुम्हारे पास कितनी है, 10 रुपये ही तो होगी टोटल अमाउंट। तुमने क्या करा, जितनी तुम्हारी कॉइन की वैल्यू थी और जितने तुम्हारे पास कॉइन थे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स हैं वो कितने निकल के आए हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने निकल के, मतलब टोटल अमाउंट जो है, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 55 निकल के आए हैं, है ना। अब हम अगर अमाउंट हमें निकालनी है तो 55
इंटू 50 हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि इससे माइनस करना है ना, और इंटू 2 भी हो रखा है क्योंकि हम 2x लेके चलेंगे। अब इसको किससे माइनस करेंगे, 5 वाली, 5 क्या है, 5 इंटू 20 इंटू x की वैल्यू क्या थी, 55। अब अगर मैं यहाँ पे 55 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 50 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 20 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और जो कि दोनों ही वैल्यू सेम होती है, दोनों ही वैल्यू 100 आएगी। तो डिफरेंस मेरा क्या आया, डिफरेंस मेरा आया 0। ये आई होप आपको समझ में आया। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ लग रहा है कि अगर आपके ये जो रेशियो गिवन है, ये कॉइन्स का रेशियो गिवन है कि 55 जो कॉइन्स हैं वो किस रेशियो में डिवाइडेड है ना, 3 जगह किस रेशियो में डिवाइडेड है। और अगर मैं जितने मान लो 55 में से एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे 5 कॉइन्स जो हैं वो 50 पैसे के हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 5 इंटू जो मैं 50 मल्टीप्लाई करूंगा वो ही तो मेरी टोटल अमाउंट होगी, और वो ही हमने यहाँ पर करके दिखाया था। तो इससे आंसर आता है 0। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ कलर ब्लॉक्स इज 1260 इफ द रेशियो ऑफ रेड ब्लॉक्स टू ब्लू ब्लॉक्स इज दिस एंड ब्लू ब्लॉक्स टू येलो ब्लॉक्स इज दिस, देन हाउ मेनी येलो ब्लॉक्स आर देयर। श्योर। तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में सिखाया था कि रेड, ब्लू और येलो हम ऐसे लिखेंगे जब भी हमें ऐसा गिवन हो कि a बाई बी का रेशियो है 3:2 लेट कर रहा हूँ, और b बाई सी का रेशियो है 4:3, तो हमेशा हम उसको इस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया। तो रेड और ब्लू ब्लॉक का रेशियो है 2:5, और ब्लू और येलो ब्लॉक का रेशियो है 15:7। तो अगर मैं इसको, अब क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप हमें जो एडजेसेंट सबसे क्लोजेस्ट होता है वो हमें वेकेंट स्पेस में फिल करना होता है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बेसिकली 30 आ गया। 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा 75। उसके बाद 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा 35। तो ये बेसिकली हमारा इन तीनों का रेशियो आ गया, जिस रेशियो में हमारे पास बॉक्स है। अब ये 5 से कट रहा है तो 5 से इसको काट देते हैं, 6 15 एंड 7। तो ये बेसिकली रेशियो है आपका। अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो क्या मुझे पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉक्स क्या है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्स तो हमें गिवन है, तो हमें सब में कितने, मतलब सब कितने कितने बॉक्स में डिवाइडेड है ये भी पता लग जाएगा। तो 15 + 7 + 6, तो 15 + 6 होता है 13, और ये बेसिकली हो जाएगा आपका 28 हमारी वैल्यू आएगी, और 28x टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जो कि हैं 1260। अब 2 की मेरे को लगता है यहाँ पे जो 28 7 जा होता है वही 126 होता होगा, क्योंकि 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, नो 7 2 जा 14, तो बेसिकली ये 19 हो जाएगा। तो 28, अब 6 और कहाँ आता है 8 से मल्टीप्लाई करने पे, पता नहीं भाई। तो सिंपली डिवाइड कर लेते हैं ना 7 से, तो 7 4 जा, 7 1 जा, और यहाँ पे क्या होगा 56, तो ये 8। अब इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो 4 4 जा 16 45। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 45, और हमारे जो येलो बॉक्स थे वो कितने थे, वो थे हमारे 7x। तो 45 × 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 एंड 31, तो 315, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ये है टोटल नंबर ऑफ येलो बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कि इन अ बास्केट कंसिस्ट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन द रेशियो ऑफ दिस इफ x एप्पल्स एंड x + 2 ऑरेंजेस वर रॉटन, then the ratio of fresh apples and oranges is this. Okay, find the number of rotten apples and oranges in the basket and the difference between apples and oranges is the basket is 8. तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें गिवन है बस। तो सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है कि एप्पल और ऑरेंजेस किस रेशियो में है, वो गिवन है जो कि है 6:5। ठीक है, पहली चीज़ तो ये गिवन है। उसके बाद ये गिवन है कि इफ़ x एप्पल्स एंड x + 2 एप्पल्स ऑरेंजेस वर रॉटन, देन द रेशियो ऑफ द फ्रेश एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इज दिस।
तो ये कहना ये चाहता है कि अगर ए में से मैं रॉटन एप्पल जो कि एक्स है वो हटा दूं और ऑरेंजेस में से एक्स प्लस टू ऑरेंजेस जो रॉटन है वो हटा दूं तो मेरे पास कितना बचता है? मेरे पास बचता है 4:3 का अपना सम। ओके, सो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन द बास्केट एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ठीक है, तो पूछा बस ये, यहाँ पे एंड क्यों लगाया इन्होंने, ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन द एप्पल एंड ऑरेंजेस इन द बास्केट इज 8। तो एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है वो है a माइनस ओ इज इक्वल टू 8। और पूछा क्या है? पूछा है इन्होंने फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो टोटल नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस होंगे x प्लस 2 विच इज़ 2x प्लस 2, जो कि हमें निकालना है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x, बेसिकली अपना वो जो कि इस इक्वेशन से आ जाएगा, और एक बार x आ गया तो एक तरह से सब ही आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं अपनी लेता हूँ, और ये वाली इक्वेशन जो है इसको मैं सेकंड लेता हूँ। इससे मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू मैं निकाल दूँ और उसके बाद वो पुट करके इस वाली इक्वेशन में, जिसको मैं थर्ड ले रहा हूँ, अपना मैं आंसर सॉल्व कर दूँ। ये इस क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हमें बेसिकली निकालना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो a इज इक्वल टू 8 प्लस ओ है कुछ इक्वेशन नंबर 2 से। अब ये 8 प्लस ओ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दूँ a की जगह, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ओ अपॉन ओ इज इक्वल टू 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 5o इज इक्वल टू 6o। 15 ये o है, ठीक है। तो ये बेसिकली 40 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा o। तो o की वैल्यू क्या आ गई? o की वैल्यू आ गई 40, क्योंकि यहाँ जाके माइनस हो जाएगा ना। अब मुझे o की वैल्यू 40 पता लग गई। अगर o की वैल्यू 40 है तो a की वैल्यू क्या होगी? ये मैं अब पुट करूँगा कौन सी इक्वेशन में? अपनी इस वाली इक्वेशन में, या इस वाली इक्वेशन में भी कह सकते हो। तो a की वैल्यू क्या होगा? a की वैल्यू हो गई 48। अब ये दोनों चीज़ें मुझे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करनी है। तो 48 माइनस एक्स अपॉन 40 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4/3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 138 इज़ 24 होता है, 3 4 इज़ 12 होता है, तो 14 144 माइनस 3x इज इक्वल टू, ये यहाँ से कट जाएगा तो 38 हो जाएगा। तो 4 इंटू 38, 4 8 आपका होता है 32, 4 3 12 15, 152 आपका यहाँ पे लिखता हूँ 152 माइनस 4x। तो 4x यहाँ चला जाएगा तो ये x हो जाएगा, और ये 144 माइनस 152 जो कि साफ साफ दिख रहा है कि 8 है। तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी या नहीं? हमें चाहिए थी 2x प्लस 2 की वैल्यू। 2 8 जा 16 प्लस 2 इज 18। तो क्या ऑप्शन में 18 था? ज़रूर था। तो हमारा ये है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 5:4, ठीक है, ये गिवन है। अ नंबर y इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each of the two given numbers so that the ratio of the resultant number becomes 2:1. Okay, what would be the ratio of the resultant numbers when the same number y is added to each of the two initial numbers? Alright, तो हम यहाँ पे अपने दो नंबर्स ले लेते हैं 5x और 4x, जो कि इसी रेशियो में गिवन थे हमको, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिया ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कोई भी चीज़ जैसे 2 और 3 का मतलब a और b है, जो तुम्हें 2 और 3 के रेशियो में गिवन है, तो मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होगी इनकी, वो इनमें कोई ना कोई अल्फा मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल ही होगा। जैसे हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि भाई ये जो एप्पल और ऑरेंजेस हैं ये हमारे 6:5 में है। तो ये 6:5 में कैसे थे? क्योंकि हमने निकाल के देखा कि ऑरेंजेस असली में 40 थे और एप्पल 48 थे। तो बेसिकली ये 48/40 इनका ओरिजिनल रेशियो था, बट इसको अब कैंसिल आउट कर दिया। कैसे कैंसिल आउट कर दिया? क्योंकि ये 8 से मल्टीप्लाई और था 5:6 है ना, सॉरी 6:5। तो अल्टीमेटली एक
कॉमन वेरिएबल इनसे मल्टीप्लाई हो रहा था। सेम मैंने यहाँ पर एक कॉमन वेरिएबल, क्योंकि ऑलरेडी रेशियो गिवन था दो वेरिएबल्स का, x ले लिया। अब इसमें से ये बोल रहा है कि y सब्ट्रैक्ट कर दो ऊपर और नीचे, और अब जो रेशियो आएगा वो होगा 2:1। ठीक है, यही ये बोल रहा है, y subtracted from each of the two given numbers so that the ratio of the resultant numbers become this। तो अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि छोड़ो, पहले ये सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 8x माइनस 2y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2 यहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, और ये माइनस करेंगे तो 3x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3x आ गई y की वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि अगर मतलब तब रेशियो क्या होगा अगर हम ये y की वैल्यू ऐड कर दें अपने शुरू वाले नंबर्स में। तो अगर y की वैल्यू ऐड कर दे, बेसिकली 5x और 4x हमारा शुरू वाला रेशियो था, अब इसमें बोल रहा है y की वैल्यू ऐड कर दो, मतलब 3 को ऐड कर दो ऊपर नीचे। तो अब क्या हो जाएगा, 8x अपॉन में 7x, x कट जाएगा, रिजल्टेंट रेशियो क्या आ गया 8/7, फोर्थ हमारा जो था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि यार 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 55। ओके, तो यहाँ तक सुन के हम क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होता है। जैसे मान लो 98 है, तो इसको अगर हम वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम 90 + 8 भी लिख सकते हैं। और ये 90 क्या है, ये 90 क्या है, बेसिकली ये 90 है 10 × 9 + 8। तो हम क्या दो वेरिएबल्स मतलब 10x + y नहीं लिख सकते, ये हम लिखते हैं जब भी हमको 2 डिजिट नंबर बोला होता है यूज़ करने के लिए जो गिवन नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि 10x + y जो कि एक 2 डिजिट नंबर है, इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो अगर डिजिट को रिवर्स कर दें, 98 में डिजिट को रिवर्स कर दे तो ये क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। 89 हो जाएगा तो यहाँ 80 यहाँ 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 8 और यहाँ 9 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ y और यहाँ x आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं ये 10y + x कर दूँ, ये रिवर्स करके नंबर बना और ये ऑलरेडी नंबर था, और यहाँ पर इसको सम करने के लिए बोला है, इनको ऐड करने के लिए बोला है, तो 55 आ जाएगा। ये बेसिकली बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो 10x + x 11x, 10y + y 11y इज इक्वल टू 55 आ रहा है ऊपर वाली इक्वेशन से। अब ये 11 से सब कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा x + y इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, इक्वेशन बन गई। फर्दर द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 45। तो ये अब क्या बोल रहा है, प्लस करने पे तो ये आ रहा है 55 और माइनस करने पे क्या आ रहा है 10x + y को अगर मैं माइनस कर दूँ 10y + x से, तो क्या आ रहा है 45 आ रहा है। ठीक है, 45 आ रहा है। मैं माइनस करके देखता हूँ, ये x माइनस होगा तो 9x हो जाएगा, 9xm, और ये हो जाएगा 9y माइनस 9y 45। अभी 9 से कैंसिल हो रहा है, सब हो रहा है क्योंकि 9 5 तो 45। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस y इज इक्वल टू 5। हमने ये सब तो निकाल लिया और यहाँ गंद भी बहुत मचा दिया है। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। जब भी आपके पास दो इक्वेशन आ जाती है तो आप उसको, जैसे हमने सीखा था 10th क्लास में, अगर आपको याद हो, या फिर शायद 8th क्लास में भी आता है ये, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा सबको तो हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 10, राइट, क्योंकि सब ऐड हो रहा है, बट ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। कैसे हो जाएगी 0 आपकी y की वैल्यू, क्योंकि आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, x + y इज इक्वल टू 5 में पुट करके देख लो x की वैल्यू। तो 5 आपने यहाँ पुट करी, 5 + y इज इक्वल टू 5। अब 5 से 5 तो कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू हो गई 0। तो अगर आप
अब जीरो से कोई भी मतलब मल्टीप्लाई करोगे कोई भी नंबर तो जीरो ही तो आएगा, तो इसका आंसर था जीरो, जो कि आप बन जाओगे अगर आप मैथ्स नहीं करोगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एंड बी हैव सम टॉफीज, इफ ए gives one toffee to B, then they have equal number of toffees. If B gives one toffee to A, then the toffees with A and A are double with B. Okay, the total number of toffees with A and B are, भाई क्या है ये confusing question, तो इसको attempt करने की कोशिश करते हैं। A बोल रहा है कि इफ ए गिव्स वन टॉफी टू बी, मान लेते हैं ए के पास कितनी टॉफी है, ए के पास ए टॉफी है, ठीक है, ए नंबर ऑफ टॉफी है। बी के पास कितनी टॉफी है, बी के पास बी नंबर ऑफ टॉफी है। अगर ए एक टॉफी बी को देता है, ठीक है, अगर ए एक टॉफी बी को देता है, इसका मतलब ए के पास एक टॉफी कम हो गई और बी के पास एक टॉफी आ गई, तो ये बोल रहा है इक्वल नंबर ऑफ टॉफी है। अगर इक्वल नंबर ऑफ टॉफी है इसका मतलब रेशियो सेम हो जाएगा उन दोनों का, है ना, 1:1 हो जाएगा। तो इससे इक्वेशन क्या निकल के आई, इससे इक्वेशन निकल के आई a - 1 इज इक्वल टू b + 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और सिंप्लीफाई करना है तो a - b इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लाइन क्या कह रही है, इफ b गिव्स वन टॉफी टू a, अगर b ने एक टॉफ़ी दे दी ए को, मतलब ए पे अब एक टॉफ़ी आ गई और बी से एक टॉफ़ी चली गई, सॉरी एक गई है, दो नहीं गई, एक शायद मैंने ऐसे दिखाया कि मैं खा गया। तो देन द टॉफ़ीज विद ए आर डबल विद बी। विद बी मतलब इंग्लिश खराब है क्या इन लोगों की, तो मतलब ए के पास दुगनी टॉफ़ी हो गई जितनी बी के पास है उसके हिसाब से, तो 2:1 हो गया रेशियो, ए के पास डबल है क्योंकि, है ना। वही बात हो गई कि भाई मान लो आपके पास 8 टॉफ़ी है और मतलब मेरे पास 4 टॉफ़ी है, तो रेशियो 2:1 हो जाएगा ना अगर हम निकालेंगे टोटल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा a + 1 और 2b - 2, और थोड़ा सॉल्व कर ले तो a - 2b इज इक्वल टू -3, ये हो गई इक्वेशन। साफ साफ लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा a - b इज इक्वल टू लिखना है, ये देख रहे हो जो कॉपी में काटने की आदत है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रही है। तो a - b इज इक्वल टू 2 हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और a - 2b इज इक्वल टू हमारी क्या है, इज इक्वल टू -3, ठीक है, इज इक्वल टू -3, ये हमारी इक्वेशन है। पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज विद ए एंड बी आर, अच्छा a + b पूछा है बेसिकली इसमें। तो अगर मैं यहाँ देखूँ और मैं इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ माइनस कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी बट ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो a से तो a कट जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली -b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5, है ना, क्योंकि माइनस है ये भी माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे, है ना। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अगर b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू में a - b इज इक्वल टू 2 था ना, b की वैल्यू 5 पुट करेंगे यहाँ जाएगा तो 5 + 2 हो जाएगा जो कि 7 है। तो अब इन दोनों के पास टोटल टॉफ़ी कितनी है भैया, 12, 3 + 2 12, है ना। 2 हम में भी बांट दो, 10 हो जाएंगी, फिर वापस रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है, इन स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ साइंस टू इंग्लिश बुक्स आर is this: if there are 400 science books and due to increase in demand of science books, few science books are added by school authority and the ratio becomes this, what is the number of science book added? Got it. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मान लो साइंस बुक्स हैं आपकी और आपकी इंग्लिश बुक्स हैं, इनका रेशियो 10:13 है, ठीक है, इनका रेशियो क्या है 10:13। अब ये बोल रहा है जो साइंस बुक्स हैं वो 400 है, ये इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्लियरली कि साइंस बुक्स कितनी है आपकी 400 है। अब अगर साइंस बुक्स 400 हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंग्लिश बुक कितनी है, 13 4 क्या होता है 52, तो इंग्लिश बुक है आपकी 520। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि जब हम थोड़ी साइंस बुक्स और ऐड करते हैं, अथॉरिटी और ऐड करते हैं, तो इंग्लिश बुक तो नहीं ऐड हुई तो इंग्लिश में तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो जो रेशियो है वो 25/26 हो जाएगा। तो जो हमने बुक्स ऐड करी हैं वो कितनी है,
तो 26 2 जा 52 और ये 20 यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 प्लस x इज इक्वल टू 500 हो जाएगा, क्योंकि 2 25 जा 50 और 10 और था, 0 और था यहाँ पे, तो 500 तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 100, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। 100 बुक्स और ऐड हुई हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो सबसे पहले एक फ्रैक्शन ले लेते हैं x बाई वाई। इसमें ये बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2y हो गया, और न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज कर दें, इसका मतलब x प्लस 2 हो गया, तो फ्रैक्शन आपका 1/2 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, है ना। और अगर मैं इसको 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ तो हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, विच मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको मत मानो मन, इसको मान लो, ठीक है। अब हम देखते हैं इस दूसरी बार में क्या बोल रहा है। ये दूसरी बार में बोल रहा है कि अगर इफ इंस्टेड द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, ये बोल रहा है अगर इसका हम उल्टा करते, अगर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते तो ये 6/7 हो जाता। तो अब अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं आगे इक्वेशन में फर्दर, तो क्या होगा, 7 टू द 14x इज इक्वल टू 6y प्लस 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 7x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 हो जाएगा, जो कि 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 कहलाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और बेसिकली x और y निकालना होगा, और ये पूछ रहा है कि सम क्या होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जिसका मतलब है x प्लस वाई क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन इज 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एम आई राइट? यस आई एम राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू -14, नीचे हो जाएगा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, इसमें ये ऐड होगा तो ये -4y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -20, ये कटा, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। और अगर हम y की वैल्यू 5 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि था x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2 प्लस वाई विच इज -2 प्लस 5 विच इज 3। तो x प्लस वाई कितना हुआ, x प्लस वाई आपका हो गया 8, और अब देखते हैं 8 ऑप्शन में था, हाँ ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुष एंड अभिषेक आर इन वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन रेशियो 8:5। तो आयुष और अभिषेक का जो वेट का रेशियो है वो 8:5 में गिवन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है अभिषेक जो है वो 40% अपना वेट इंक्रीज कर लेता है, और टोटल वेट आयुष और अभिषेक का इंक्रीज हो जाता है 60%, और वो इंक्रीज हो गया कितना हो जाता है, 104 kg हो जाता है। तो आयुष का इंक्रीज होने वाला वेट कितना है, तो इसमें हमें वेट एक सिंगुलर क्वांटिटी होती है, तो हम उसके लिए लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल। तो आयुष का वेट हो गया 8x, अभिषेक का वेट हो गया 5x। अगर अभिषेक गेन कर रहा है 40% का, तो इसका मतलब 5x में 140% का गेन, दिस विल बी योर 7x। तो अभिषेक का वेट हो गया है अब 7x, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों का वेट जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 60% का हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8 पहले टोटल वेट कितना था, पहले था 13x, अब इसमें 160% का इंक्रीज हो गया है, और टोटल कितना आ रहा है फिर, ये 104 kg आ रहा है ना, टोटल 104 kg आ रहा है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, और शायद 13 की टेबल में ये 104 आता है, 13 8 ज़ा 8 4 ज़ा 24, हाँ तो ये 8 से यहाँ पे कट रहा है, और मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये भी 8 से कट रहा है। तो x की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू मेरी 5 निकल के आ गई, है ना। अब जो अभिषेक का इंक्रीज्ड वेट था वो 7x था, इसका मतलब 35 अभिषेक का इंक्रीज्ड वेट है, टोटल दोनों का इंक्रीज वेट 104 था। तो 104 में से अगर मैं 35 माइनस कर दूंगा 9, और ये हो जाएगा 69, तो ये आ गया मेरा आयुष का इंक्रीज्ड वेट, जो कि है ऑप्शन नंबर 3।
अब हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जिसमें बोल रहा है ए एंड बी पोजेस बुक्स इन रेशियो 3:4, बी एंड सी। तो ये वही वाला टुच्चा सा क्वेश्चन आ गया कि ए बी और सी का डिफरेंट तरह से रेशियो दिया है, जिसमें ए और बी का 3:4 है और बी और सी का 2:3 है। तो ये यहाँ पे एडजेसेंट वैल्यू लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपकी वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ा और ब्रेक डाउन कर लो क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया। तो अब ये क्या बोल रहा है, सी गिव्स 20 books to A. Then A, B and C possess books in the ratio of 4:5. Find how many books A, B, C originally had. तो अब यहाँ पे जो रेशियो आया है तो इसको हम एक वेरिएबल के साथ लेट कर लेते हैं कि इन पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स इतनी है। तो A पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 3x, B पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 4x और C पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 6x। ये हटा लेता हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है कि सी ने ए को दे दी हैं 20 बुक्स। सी ने ए को कितनी दे दी हैं, 20 बुक्स दे दी हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3x + 20 हो गया होगा, और सी ने भी तो दी हैं तो 6x - 20 हो गया होगा। और अब जो ए और सी का रेशियो है, अब देखो यहाँ पे फाइनल रेशियो भी गिवन है 4:4:5, जो कि है ए बी और सी का रेशियो। तो ए और सी का रेशियो क्या होगा, 4:5। फाइनल रेशियो है 4:5 ए और सी का। तो अब इससे क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ज़रूर निकाल सकता हूँ। तो 5 3 = 15x + 5 2 = 10, 4 6 = 24x - 4 2 = 8, तो 80। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 24 - 15 विच इज़ 9x। ये कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब हमें क्या निकालना है कि ओरिजिनली उनके पास कितनी बुक थी। अब ओरिजिनली तो उनके पास इतनी बुक थी, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये 13x आ जाएगा। 13 × 20 कर दूंगा तो ओरिजिनली जितनी बुक थी वो आ जाएगा। अच्छा, ओरिजिनली रेशियो में पूछा, मुझे लगा टोटल नंबर ऑफ, तो ठीक है, फिर 20 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 2 3 = 6, 60 अब यहाँ इन दोनों में आ जाता है, 2 4 = 8, 80 भी यहाँ आ जाता है, 2 6 = 120, बट 120 सिर्फ इसमें है। गला बैठ गया, तो ये हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर भी खत्म होता है, जिसमें हमने थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ करे। थैंक यू अगेन, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस लेक्चर के। डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अब कौन सा चैप्टर करेंगे। हाँ, अब हम करेंगे स्टार्ट अपना टाइम एंड वर्क, या इससे पहले टाइम एंड वर्क में, क्योंकि मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, तो इससे पहले हम करेंगे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। See you in the next video. All the best for your future exams.